मिडिल ईस्ट की सियासत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वो सऊदी अरब जो कभी अमेरिका के इशारे पर अपनी नीतियां बदलता था, आज उसने दुनिया की महाशक्ति को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या पेट्रो डॉलर का दौर वाकई खत्म हो गया है? और क्या यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर नए हमलों के लिए सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से बड़ी हरी झंडी ले ली है? आज हम खोलेंगे अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों की वो इनसाइड स्टोरी जो खाड़ी युद्ध से शुरू होकर आज एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। ये कहानी की शुरुआत होती है साल 1974 से। अमेरिका गहरे आर्थिक संकट में था और सऊदी अरब को सुरक्षा की जरूरत थी। दोनों के बीच एक ऐतिहासिक और गुप्त समझौता हुआ जिसे दुनिया ने पेट्रो डॉलर का नाम दिया। शर्त साफ थी, सऊदी अपना पूरा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा और बदले में अमेरिका सऊदी को आधुनिक हथियार और अचूक सुरक्षा देगा। इस याराना की सबसे बड़ी परीक्षा हुई साल 1990 के खाड़ी युद्ध में, जब सद्दाम हुसैन की इराकी सेना ने कुवैत पर कब्जा कर लिया और सऊदी की सीमाओं पर खतरा मंडराने लगा। तब अमेरिका ने सऊदी की धरती पर अपने पैर जमाए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के जरिए। अमेरिका ने सऊदी को हथियार दिए, सुरक्षा दी और बदले में खाड़ी के तेल पर अपना एकाधिकार मजबूत कर लिया। लेकिन समय का पहिया घूमा। हाल के वर्षों में खासकर 2024 के बाद से इस 50 साल पुरानी व्यवस्था की बुनियाद हिल गई। सऊदी अरब के युवा और महत्वाकांक्षी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कर दिया कि सऊदी अब किसी एक महाशक्ति के भरोसे नहीं रहेगा। सऊदी अरब ने औपचारिक और अनौपचारिक रूप से अमेरिकी डॉलर के एकाधिकार को चुनौती देना शुरू कर दिया। आज सऊदी चीन के युआन में और अन्य देश को उनकी स्थानीय मुद्राओं में तेल बेचने पर विचार कर रहा है। अमेरिका जो कभी सऊदी का इकलौता मसीहा था, आज वो देख रहा है कि रियाद के रिश्ते बीजिंग और मास्को के साथ कितने गहरे होते जा रहे हैं। लेकिन इस बदलते रिश्ते का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि दोनों अलग हो गए हैं। सुरक्षा और हथियारों का खेल आज भी जारी है। हालिया रिपोर्ट्स और डिफेंस इंटेलिजेंस के मुताबिक लाल सागर में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बढ़ते खतरे के बीच सऊदी अरब एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है। खबरें हैं कि सऊदी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी प्रशासन खासकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के तहत एक ब्रॉड रेमिट यानी खुली छूट या मंजूरी हासिल की है ताकि हूती विद्रोहियों के खिलाफ निर्णायक और आक्रामक एयर स्ट्राइक की जा सके। अमेरिका ने हाल ही में सऊदी अरब के लिए करीब $2 बिलियन के भारी भरकम हथियार पैकेज को मंजूरी दी है। इसमें हजारों एंटी ड्रोन गाइडेड रॉकेट और मिसाइलें शामिल हैं। इस सौदे का सीधा मकसद सऊदी की हवाई सुरक्षा को अभेद बनाना है, लेकिन इस पूरी कहानी की टाइमिंग बेहद दिलचस्प है। हाल ही में यमन की सरकारी सेना ने सना एयरपोर्ट पर एक बड़ा हमला किया।
रिपोर्ट्स का दावा है कि इस हमले का मकसद उस विमान का रास्ता बदलना था जिसमें ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार से लौट रहा हूती प्रतिनिधिमंडल सवार था। हूतियों ने इस हमले के पीछे सऊदी अरब का हाथ बताया और बदला लेने की कसम खाई। गुस्साए हूती विद्रोहियों ने तुरंत एक्शन लिया और सऊदी अरब के दक्षिणी शहर अबहा के हवाई अड्डे पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। सऊदी पर बढ़ते इस खतरे को देखते हुए अमेरिका भी एक्शन में आ गया। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करते हुए समुद्री नाकेबंदी दोबारा लागू कर दी, तो दूसरी तरफ सऊदी को हथियार की नई खेप देने का ऐलान कर दिया। इस पूरे सौदे में जो हथियार सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है APKWS यानी एडवांस प्रिसीजन कील वेपन सिस्टम। सऊदी अरब अमेरिका से ऐसे 20,000 गाइडेड वेपन सिस्टम उनसे जुड़े वॉरहेड खरीदने जा रहा है। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक APKWS एक बेहद कम लागत वाला लेकिन अचूक हथियार है। ये कम दूरी की लड़ाई में बिना किसी कोलेटरल डैमेज के सीधे टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को सिखा दिया है कि महंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने सस्ते ड्रोन और छोटी मिसाइलें सबसे बड़ा सिरदर्द है। ऐसे में APKWS जैसे कम लागत वाले सटीक हथियार सऊदी अरब के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि हूतियों और उनके पीछे खड़े ईरान को रोकने के लिए सऊदी अरब को फ्रंट फुट पर खेलना ही होगा। इस भीषण तबाही की पटकथा वाशिंगटन में लिखी गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को साफ कर दिया है कि ईरान समर्थित हूतियों के बढ़ते हौसले को कुचलने के लिए वो चाहे कदम उठा सकते हैं। अमेरिका से मिली इस खुली छूट ने सऊदी अरब को वो ताकत दे दी है जिसकी कसर पिछले कुछ सालों से महसूस हो रही थी। लेकिन इस हमले के बाद ईरान और हूती खेमे में भी भारी गुस्सा है।
ये सिर्फ सऊदी और हूथियों की जंग नहीं है, यह सीधे तौर पर अमेरिका सऊदी ब्लॉक बनाम ईरान का प्रॉक्सी वॉर है। अगर हूती विद्रोही पलटवार में सऊदी के तेल कुओं या लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाते हैं, दुनिया को एक और भीषण युद्ध देखने को मिल सकता है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी तबाह हो सकती है। साफ है, सऊदी और अमेरिका के रिश्ते अब वो नहीं रहे जो 1970 या 1990 के दशक में थे। आज का सऊदी अरब अपनी शर्तों पर कारोबार करता है। वो पेट्रो डॉलर के बंधन से आजाद होना चाहता है, लेकिन जब बात खाड़ी की सुरक्षा और हूथियों जैसे दुश्मनों को कुचलने की आती है, तो अमेरिका के घातक हथियार और उसकी रणनीतिक मंजूरी आज भी सऊदी के लिए सबसे बड़ा ढाल है। ये नए दौर की डिप्लोमेसी है, जहां न कोई पक्का दोस्त है न कोई दुश्मन, बस सर्वोपरि है तो सिर्फ अपना हित। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7।